Hello friends, my name is Gulvinder Kumar. Welcome to our channel GK Tutorial. आज का जो वीडियो हमने बनाया है वो मेसोलिथिक पीरियड के बारे में बनाया है। मेसोलिथिक पीरियड एक ग्रीक वर्ड है जिसमें मेसो का मतलब होता है मिडल और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। यानी कि आज हम जो बात करेंगे वो मिडल स्टोन एज पीरियड की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पैलियोलिथिक पीरियड को कवर किया था। आज के वीडियो में हम मेसोलिथिक पीरियड को कवर करेंगे। मैंने एक बार फिर से टाइमलाइन बनाई है। 0 ईयर ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इससे पीछे के पीरियड को हम बिफोर क्राइस्ट पीरियड के नाम से जानते हैं, या इसे कुछ राइटर बिफोर कॉमन इरा भी लिखते हैं। हमने अपनी टाइमलाइन 3 लाख ईयर से स्टार्ट की है जब होमोसेपियंस का एवोल्यूशन हुआ। 3 लाख से 10,000 के पीरियड को हम पैलियोलिथिक पीरियड में कवर कर चुके हैं। अब हम 10,000 बीसी से 8,000 बीसी का पीरियड मेसोलिथिक पीरियड में कवर करेंगे। एक चीज और जो आपको बतानी है वो ये कि कुछ राइटर्स इस 8,000 की जगह 7,000 या 6,000 पीरियड लेते हैं, और यहाँ 10,000 की जगह या तो 12,000 लेते हैं या 9,000 से स्टार्ट करते हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो ह्यूमन की डेवलपमेंट है वो एक जैसी नहीं हुई एंटायर कॉन्टिनेंट में। कहीं कहीं टाइम पीरियड जो हमारे को एविडेंसेस मिलते हैं वो ये बताते हैं कि टाइम पीरियड ओवरलैप कर रहा है, इस वजह से ये डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन हम अपनी बात पर स्टिक रहेंगे। हम 10,000 से 8,000 के बीसी के पीरियड को ही सिर्फ मेसोलिथिक पीरियड में कवर करेंगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि मेसोलिथिक पीरियड क्या था, इसमें आदमी ने क्या क्या डेवलपमेंट की। मेसोलिथिक पीरियड बेसिकली एक ट्रांजिशनल पीरियड था इन बिटवीन द पैलियोलिथिक पीरियड एंड द नियोलिथिक पीरियड। इस ट्रांजिशनल पीरियड में क्या क्या चेंजेस आई, तो चलिए सबसे पहले हम नेचर की बात करते हैं कि ह्यूमन की नेचर में क्या चेंज आई। पहले ह्यूमन फूड हंटर था और गैदरर था, एंड गैदरर। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड के आते आते वो फूड प्रोड्यूसर हो गया। फूड प्रोड्यूसर हो गया, यानी कि बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर के अगर हम ट्रेसेस देखें तो वो हमें मेसोलिथिक पीरियड के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन ये एग्रीकल्चर उतनी डेवलप नहीं थी जैसे कि हम आज के समय की एग्रीकल्चर को समझते हैं। ये एग्रीकल्चर बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेट पे थी, यानी कि आदमी ने सिर्फ इतना सीखा था कि किस तरीके से कुछ सीड्स को अगर वो सॉइल पे थ्रो आउट कर दे तो न्यू प्लांट्स जनरेट हो जाते हैं। तो चलिए अब हम उन प्लांट्स की बात करते हैं या सीड्स की बात करते हैं जो उसने पहले इस्तेमाल किए। तो उसने जो सबसे पहले सीड्स इस्तेमाल किए वो था व्हीट, बार्ले एंड राइस। व्हीट, बार्ले एंड राइस तीन ऐसी क्रॉप्स थी जो उसने सबसे पहले ग्रो करनी सीखी। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि इस पीरियड में और क्या क्या डेवलपमेंट हुई। एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई वो हुई टेमिंग। टेमिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि अब मेसोलिथिक पीरियड के अंदर ह्यूमन ने एनिमल्स को टेम करना शुरू कर दिया। जो सबसे पहला एनिमल उसने टेम किया वो था डॉग। इसके अलावा उसने गोट, कैटल्स, शीप एंड पिग्स को टेम करना शुरू किया।
जैसे ही उसने एनिमल्स को टेम करना शुरू किया, उसको हंटिंग की जरूरत अब नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि अब वो हर्डरर बन गया। हर्डरर का मतलब अब वो एनिमल्स का स्टॉक अपने पास रखने लगा और जरूरत के समय वो उन एनिमल को मार के अपना भोजन प्राप्त करने लगा। यानी कि अब उसे अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए हंटिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास अपने टेम्ड एनिमल्स ऑलरेडी थे। अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद आता है उसके रेजिडेंस में क्या चेंज हुआ। उसके रेजिडेंस में, जैसा कि हमने पैलियोलिथिक पीरियड में पढ़ा था, वो केव्स में रहता था। लेकिन अब एक चेंज हुआ, उसने केव्स के साथ साथ हट्स बनानी शुरू कर दी। लेकिन ये हट्स भी आज की तरह की हट्स नहीं थी, ये बहुत प्रिमिटिव स्टेज की हट्स थी। और ये हट्स वो सिर्फ ब्रांचेस ऑफ ट्री की हेल्प से बनाता था। यानी कि कुछ इस तरीके से ब्रांचेस ऑफ ट्री को वो लगा देता था और इस तरीके से हट्स बना लेता था। और केव्स, उसका रेजिडेंस जो था वो कंटिन्यू रहा। तो यानी कि उसके लिविंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज आया। क्या चेंज आया? अब वो केव्स में भी रहता था और केव्स के साथ साथ वो ब्रांचेस ऑफ ट्री की हेल्प से हट्स भी बनाने लगा। और क्या चेंज हुआ? अब हम उसके टूल्स के बारे में चलते हैं। उसके टूल्स में क्या चेंज आया? आपको बता दूं, इस मेसोलिथिक पीरियड को हम माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक का मतलब हो गया, माइक्रो मीन्स छोटा, यानी कि अब वो छोटे टूल्स का इस्तेमाल करने लगा। पैलियोलिथिक टूल्स तो वो कंटिन्यूसली यूज कर ही रहा था, लेकिन पैलियोलिथिक टूल्स के अलावा अब वो न्यू काइंड ऑफ टूल्स को यूज करने लगा। और उसे न्यू काइंड ऑफ टूल्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो अब यहां पर हम बताते हैं कि जैसे ही पैलियोलिथिक पीरियड खत्म हुआ, आइस एज अपने डिक्लाइन पे थी। मौसम गर्म हो रहा था, यानी कि एनवायरनमेंट में ग्रेट चेंजेस आ रहे थे। पेस्चर लैंड क्रिएट हो रहे थे, फॉरेस्ट डेवलप हो रहे थे, न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आ गई थी। न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स जो थी वो पुरानी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स से फास्टर थी। तो अब उसे फास्ट एनिमल्स को मारने के लिए या उनकी हंटिंग के लिए न्यू काइंड ऑफ टूल्स की जरूरत थी। तो वो जो न्यू काइंड ऑफ टूल्स थे वो क्या क्या थे? सबसे पहले तो अब उसने स्मॉल चिप्स का यूज शुरू कर दिया। स्मॉल चिप्स के साथ साथ फ्लेक्स का भी यूज वो पहले से ही कर रहा था। और इसके अलावा वो क्या यूज कर रहा था? उसने हॉर्न का यूज शुरू कर दिया, बोन्स का यूज कर दिया और वुड का भी यूज शुरू कर दिया। वुड के जो ट्रेसेस हमारे पास मिलते हैं वो मेसोलिथिक पीरियड के बिल्कुल एंड पोर्शन में जाके मिलते हैं। हॉर्न, बोन्स, फ्लेक्स, स्मॉल चिप्स। अभी बताते हैं वो किस तरीके के टूल्स अब बनाने लगा। वो कुछ इस तरीके के टूल्स बनाने लगा, जैसे एक ये हमने डंडा ले लिया, वुड का पीस ले लिया और इस पीस के ऊपर कुछ इस तरीके से उसने अपना एक टूल लगा दिया। या वो छोटे छोटे फ्लेक्स का इस्तेमाल करने लगा। इस तरीके से वो छोटे छोटे फ्लेक्स से टूल बनाने लगा। या उसने कुछ इस तरीके से एरो बनाए और उसके आगे इस तरीके से स्मॉल छोटे छोटे पत्थर अपने एरो के आगे लगा दिए। तो यानी कि वो एरो और बो का भी इस्तेमाल करने लगा। वैसे एरो और बो का जो वाइड स्प्रेड इस्तेमाल है वो हमें नियोलिथिक पीरियड में मिलता है, लेकिन मेसोलिथिक पीरियड के एंड आते आते वो बो एंड एरो का इस्तेमाल सीख गया था। अब हम चलते हैं टाइप्स। वो सॉ का यूज करने लगा,
वो एक्सिस का इस्तेमाल करने लगा और उसने हार्पून्स बना लिए, उसने फिश के हुक्स बना लिए। तो इस टाइप से उसने अपने टूल्स के अंदर और इंप्लीमेंट्स के अंदर चेंजेस ले आया। डिस्कवरी, इस पीरियड के अंदर कोई खास डिस्कवरी हुई? यस, वो थी टग बोट की। अब उसने टग बोट बनाना सीख लिया और वो उस टग बोट का इस्तेमाल फिशिंग के लिए करने लगा। टग बोट का भी इस्तेमाल मेसोलिथिक पीरियड के एंड समय पर आते आते यूज होने लगा, लेकिन मेसोलिथिक पीरियड के शुरुआती दौर में वो टग बोट के बारे में नहीं जानता था। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में टग बोट का इस्तेमाल उसने शुरू कर दिया था, यानी कि अब वो फिशिंग पानी के अंदर जाकर करने लगा था। अब हम पढ़ते हैं क्लोथिंग। अब उसकी लाइफ में एक और चेंज आया। अब वो क्लोथिंग का इस्तेमाल करने लगा अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन से या हॉट वेदर कंडीशन से। अब वो इस्तेमाल करने लगा स्किन्स का, जिसे हम हाइड्स भी कहते हैं, यानी कि अब उसे क्लोथिंग सेंस आ गई। तो इस पीरियड के अंदर एक बड़ी चेंज ये भी आई कि अब उसे क्लोथिंग सेंस आ गई। अब हम पढ़ते हैं उन साइट्स के बारे में जिन साइट्स पे हमें पता लगता है या हमें एविडेंसेस मिलते हैं मेसोलिथिक पीरियड के ह्यूमंस के बारे में। तो इनमें से जो मेजर साइट्स हैं वो है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। उज्जैन के अलावा हमने पैलियोलिथिक साइट भीमबेटका का नाम पढ़ा था। भीमबेटका एक ऐसी साइट है जहां पर हमें मेसोलिथिक पीरियड के भी एविडेंसेस मिलते हैं। तो भीमबेटका बेसिकली पैलियोलिथिक साइट है, लेकिन उसमें हमें मेसोलिथिक ह्यूमंस के भी एविडेंसेस मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है जोरवा। ये जोरवा जो है मध्य प्रदेश ये महाराष्ट्र में है। इसी तरीके से हमारे पास आती है चंदौली। इसी तरीके से हमारे पास आता है सिंघमपुर। इसी तरीके से हमारे पास आता है ब्रह्मगिरी। इसी तरीके से हमारे पास आता है बागौर राजस्थान में। और इसी तरीके से हमारे पास एक साउथ इंडिया में साइट आती है आदि चिनालूर, CHINNALLUR। ये वो मेजर साइट्स हैं जो साइट्स हमें मेसोलिथिक ह्यूमंस के बारे में बताती हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अवेलेबल हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती हैं। इसके अलावा और भी साइट्स हैं, लेकिन हमने सब साइट्स का कवर नहीं किया। हमने जो मेन साइट्स थी उज्जैन, जोरवा, चंदौली, सिंघमपुर, ब्रह्मगिरी, बागौर और आदि चिनालोर को ही सिर्फ कवर किया है। एक साइट और है जिसके बारे में मैं बताऊं आपको। ये साइट है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के आज के प्रतापगढ़ जिले के अंदर ये साइट पड़ती है, जहां पर हमें मेसोलिथिक पीरियड के ह्यूमंस के स्केलेटन मिले हैं। तो जो मैंने साइट्स लिखी हैं वो साइट्स कंप्लीट नहीं है, और भी प्लेसेस हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे में जहां पर मेसोलिथिक पीरियड का आदमी रहता था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।